गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हो सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पे पूरा का पूरा ध्यान दे रहे होंगे। अब बच्चों आज क्लास 8 में हमारा जो पोर्शन कंप्लीट हुआ था, आई थिंक सो हमारा जो लेसन था अध्याय 7, क्या निराश हुआ जाए। तो बच्चों आज इसकी एक्सरसाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और इसकी फ़ोटोज़ भी आज आपको मिल जाएंगी। ओके, तो पहले हमें देखना है, जैसे जब भी हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें लेखक के बारे में थोड़ी सी संक्षेप में लिखना है बच्चों, क्योंकि जिस लेसन को हम पढ़ रहे हैं उस लेसन के लेखक कैसे हैं, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, हर एक चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे। अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप पहले से ध्यान से सुन लीजिएगा। सुनने के बाद फिर आपको उसकी पिक्स मैं भेज दूंगी। ठीक है, तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए। एक श्रेष्ठ निबंध है, मतलब जो हमने लेसन पढ़ा बच्चों वो निबंध था। इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहते हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 में बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु बच्चों 19 मई 1969 में हुआ था। तो ये हमारे लेखक की संक्षेप में यानी छोटी सी जानकारी हो गई। अब इसके बाद बच्चों आता है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में मैं शब्दार्थों को एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। भ्रष्टाचार यानी कि भ्रष्ट आचरण। प्रत्यारोप, प्रत्यारोप का अर्थ होता है बच्चों विचारों का आदान प्रदान करना, अपने बातों का पक्ष रखना। सभ्य यानी होता है विनम्र। आर्य यानी जाति का बोध कराने वाले। द्रविड़ भी ठीक उसी तरह जाति का बोध कराने, ये सभी जात हैं। मिलन भूमि यानी मिलने का स्थान। मनीषियों यानी बुद्धिजीवियों। निरीह का अर्थ होता है दुर्बल या शक्तिहीन। आध्यात्मिकता यानी भौतिकता से परे जीवन का अनुभव। दोषोद्घाटन का अर्थ होता है बच्चों दोषों को प्रकट करने वाला। अवांछित यानी अपेक्षित यानी इच्छा से ना की गई हो वो बातें। ठीक है, व्याकुल का अर्थ होता है घबराया हुआ और विश्वासघात का अर्थ होता है धोखा देना। तो हमारे अध्याय 7 का ये शब्दार्थ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद बच्चों हम देखेंगे हमारा प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर के लिए आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और बुक्स में एक पेंसिल लेके रखना है, क्योंकि हमने सभी प्रश्नों को नहीं किया है, लगभग उन प्रश्नों को किया है जो प्रश्न बाकी प्रश्नों से भी सामंजस्य रखते हैं, उनका उनसे भी संबंध है। इसलिए हम सभी प्रश्नों को ना करते हुए जो ज़रूरी प्रश्न हैं, जिनके लगभग प्रश्न उन्हीं प्रश्नों को अलग अलग ढंग से हमें पूछा गया है, तो इसलिए हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही रखा है। उसी को हमने लॉन्ग में तो हम कर ही रहे हैं और उसको हमने शॉर्ट में भी किया है, क्योंकि जैसे आपके जो टेस्ट होते हैं वो शॉर्ट वाइज यानी बहुविकल्पी टाइप होते हैं, तो मैंने शॉर्ट आंसर भी रखे हैं जिससे आपको उसको और समझने में आसानी हो। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है और फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। अब इसका उत्तर है बच्चों, यहाँ लेखक का आशावादी व्यक्तित्व सामने आता है। जहाँ तक लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन किया है, लेखक ने धोखा भी खाया है, पर उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। अर्थात जिसने हमें धोखा किया है उस पर विश्वास करना तो बहुत कष्टकारी होगा। और इसके साथ साथ जो ईमानदारी व मनुष्यता के सजीव उदाहरण हैं और इसी चीज को लेखक आशावादी उन्हीं लोगों को सम्मान करते हुए उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहता जिन्होंने कठिन समय में उसकी मदद की है, और यही कारण है कि लेखक निराश नहीं होता है। ठीक है, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर था। अब यहाँ पे बच्चों आता है, अब आप पेज पलट लेंगे, पेज नंबर आपका आता है 40 में आपको दिया है पर्दाफाश। पर्दाफाश का आपका पहला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। तो दोषों का पर्दाफाश करना ये अब बुरा ले सकता है बच्चों, क्योंकि
लेखक के अनुसार